जैसे कल आप लोगों को एक सरसंख्या बताई गई थी कल के वीडियो में, यक्स प्लस ए यक्स प्लस बी। इस पर आधारित कुछ और प्रश्न है। जैसे दो अंक दिए होंगे, जैसे मान लीजिए 105 गुणे 106। इसमें उदाहरण में लिखा है कि सीधे गुणा न करके 105 गुणे 106 का मान रख लीजिए। तो सीधे गुणा न करके हम इसको इस सरसंख्या पर रखते हैं। तो इस सरसंख्या पर लागू करने के लिए पहले यक्स और ए और बी का इसमें से रूप बनाएंगे। इसके लिए तो यहाँ लिख सकते हैं हम 105 को 100 प्लस 5 गुणे 100 प्लस 6, यानी यह 105 ही हो जाएगा और यह 106 हो जाएगा जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम 100 को यक्स मानते हैं और 5 को ए और 6 को बी। तो इसके बराबर होता था सरसंख्या के यक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट बंद गुणे यक्स प्लस ए इंटू बी, यानी ए गुणे के बी। अब उसमें ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी हम इसको हल करेंगे। अब इसके बराबर हो जाएगा 100, यानी यहाँ पर यक्स का स्क्वायर है, यहाँ पर हो जाएगा 100 का स्क्वायर, 100 पर 2 घात प्लस ए प्लस बी, यानी कोष्ठक में ए की जगह पर 5 प्लस बी की जगह पर 6 गुणे के यक्स है, यहाँ पर गुणे के 100 हो जाएगा। जैसे जैसे सूत्र में दिया है वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। और ए इंटू बी लिखा है, यानी ए गुणे के बी 5 गुणे के 6, तो 5 गुणे के 6। आगे इसको थोड़ा सा और सरल किया जाए। 100 में 100 का गुणा करेंगे, 100 का वर्ग करेंगे तो 100 और 4 0 हो जाएगा यहाँ पर, यानी इकाई दाई का 10,000 हो जाएगा। प्लस अब इसको जोड़ देंगे 6 5 11 गुणे के 100 प्लस 6 5 के 30। अब इसको अपने जगह पर रख देते हैं, 10,000 जो है प्लस इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 1100 हो जाएगा प्लस 30। अब इन सबको जोड़ते हैं तो 1 0 1 0 1 0 हो जाएगा। जोड़ करके यहाँ पर 3 30 और यह डबल 1 1 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 और 1 हो जाएगा, यानी 11,130। अगर सीधे गुणा करेंगे तब भी इतना ही आएगा। यह हो गया सरसंख्या पर अंकों का सीधे बिना गुणा किए मान निकालना। एक और सरसंख्या कल आप लोगों को पढ़ाई गई थी, जैसे गुणनखंडन ज्ञात करना। इसमें यानी उदाहरण नंबर 28 में लिखा है पहला सवाल, 49 ए का स्क्वायर प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी का स्क्वायर। इस पर हम कौन सी सरसंख्या लगा सकते हैं, इसको पहले ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 49 ए स्क्वायर है और यहाँ पर 25 ए बी स्क्वायर है। तो इसका मतलब जो 49 है वो 7 का वर्ग है और जो 25 है वो 5 का वर्ग है। तो इसके लिए हम यहाँ पर 7 ए का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं, ताकि 7 7 49 ए का स्क्वायर कोई अंतर नहीं होगा। और यहाँ पर हम 5 5 के 25 बी, यानी 5 बी का स्क्वायर कर रहे हैं। और यहाँ पर इसकी साइन जो चिन्ह है प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर दिखा रहा है ए स्क्वायर हो गया और प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर प्लस 2ab निकालना है। 2 जो फार्मूला में होता है, ए की जगह पर 7a और बी की जगह पर 5b, यानी 5 7 35 गुना के 70ab ये भी हो जाएगा। यानी हमारे जो ऊपर का सवाल है उसमें कोई अंतर नहीं हुआ। अब इस पर देखते हैं कि सरसंख्या कौन सी लगती है। यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यानी फार्मूला में हो जाता है ए प्लस बी का स्क्वायर। यानी एक सरसंख्या जो कल हमने पढ़ाया था आप लोगों को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यानी इतने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी के स्क्वायर पर हम लिख सकते हैं
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उसी तरह से यहाँ पर ए की जगह पर 7a है और बी की जगह पर 5b है, यानी 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। या तो हम इसको दो बार लिख सकते हैं, जैसा कि पहले बताया गया था कि जब दो घात है तो हम दो बार लिख सकते हैं, तीन घात रहता तो तीन बार लिखते। तो यहाँ पर सिर्फ दो घात है तो हम दो बार लिखते हैं इसको। 7a प्लस 5b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 7a प्लस 5b। यह आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यह हो गई a प्लस b के होल स्क्वायर पर इन इस सवालों का गुणनखंडन करते हैं। एक और फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। इस पर सवाल है उदाहरण नंबर 28 का दूसरा सवाल है। यहाँ पर लिखा है 25/4 x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बटा के 9। अब यहाँ पर हम कर सकते हैं, जो 25 है वो 5 का वर्ग है, जो 4 है वो 2 का वर्ग है, और यहाँ पर जो 9 है वो 3 का वर्ग है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक लाइन और बढ़ा करके 5/4 गुणे x का होल स्क्वायर। यहाँ पर x का स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर था तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y/3 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब y/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर तो y का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि चर है, और जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। अब इसमें एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि आप लोग फॉर्मूला यहाँ देख रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी, यानी यहाँ पर भी हो जाएगा, इसको हम a कर लेंगे, इसको b कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/4 x प्लस y/3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 5/4 x माइनस y/3। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जो एक जगह पर जैसा रहेगा, जो अंक रहेगा या जो चर रहेगा उसको यहाँ लिखेंगे, x की जगह x बना के लिख दिए यहाँ पर, और जो b की जगह पर है यहाँ y/3 है तो y/3 लिखे हैं। अगर कोई दूसरा अंक या कोई दूसरा चर आता तो हम उसको लिखते। अब आगे एक सॉल्यूशन का हमने पढ़ाया था, या एक और सॉल्यूशन का है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, इतना होता है। अब इसमें अगर इन तीनों में कोई ऋणात्मक संख्या होती है तो उसका अंतर यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर हो जाए, तब हम लिख सकते हैं इसको a का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, क्योंकि प्लस धनात्मक है तो धनात्मक में ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस 2 a की जगह पर a और b की जगह पर माइनस b प्लस 2 यहाँ पर बी सी रहेगा, ए बी बी सी 2 यहाँ पर 2 इंटू बी की जगह पर माइनस बी और सी की जगह पर सी प्लस 2ca सी की जगह पर सी और ए की जगह पर ए, क्योंकि ये दोनों धनात्मक है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि माइनस बी का स्क्वायर दिया है तो हम इसको लिखते हैं माइनस बी गुणे के माइनस बी, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा जब पूरा करेंगे, यानी b पर एक घात b पर एक घात, घातांक के नियम से जब आधार समान रहता है तो घातें प्लस हो जाती हैं, जोड़ दी जाती हैं, यानी एक b पर एक घात b पर एक घात b पर दो घात और माइनस माइनस प्लस, तो उसी को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है और तीनों का आपस में क्या है गुणांक है, गुणा करना है, तो माइनस प्लस माइनस 2ab। अब यहाँ पर भी यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो जब पूरा करेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा 2bc। अब आगे यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर c भी प्लस में है a भी प्लस में है,
तो यह प्लस का प्लस ही रहेगा 2CA। ठीक इसी प्रकार से अगर A प्लस B है और माइनस C है तो जहां जहां C रहेगा स्क्वायर का तो प्लस हो जाएगा और जो अंदर का जो रहेगा इधर का वो माइनस रहेगा। जैसे यहाँ पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और जब माइनस C का B की तरह स्क्वायर करेंगे तो वही आपका यहाँ पर C स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए हम याद है कि इधर है C स्क्वायर और यहाँ पर A और प्लस B है, A भी है प्लस में, B भी प्लस में है, तो यहाँ पर 2AB हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर BC दिखाई दे रहा है तो जब C आएगा B के साथ तो यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा। जैसे इसको हल किया हमने, जैसे इसको हल किया, इसके बाद इसको लिखा है तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो 2BC हो जाएगा। अब CA में भी माइनस रहेगा तो यहाँ भी 2CA माइनस हो जाएगा। एक और इस पर फॉर्मूला बनेगा, अगर A माइनस B माइनस C का होल स्क्वायर हो जाए तब क्या लिखेंगे इसमें। अब जो स्क्वायर वाला रहेगा तो स्क्वायर रहेगा ही और जो माइनस का रहेगा वो माइनस बन जाएगा और जहां दो माइनस आएगा माइनस माइनस प्लस कर देंगे उसको। तो यहाँ पर A का स्क्वायर प्लस माइनस B का स्क्वायर प्लस माइनस C का स्क्वायर प्लस 2AB, 2A की जगह पर A और B की जगह पर माइनस B प्लस 2BC, 2B की जगह पर माइनस B, C की जगह पर माइनस C प्लस 2CA, यानी प्लस को लिखेंगे और जो C जो है ऋणात्मक है तो उसको ऋणात्मक लिखेंगे, प्लस 2 इंटू माइनस C इंटू A। अब इसको थोड़ा सा और सरल कर देते हैं। A स्क्वायर प्लस, जैसे कि इसको किया गया है, प्लस B स्क्वायर हो जाएगा प्लस C स्क्वायर प्लस, नहीं रहेगा यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2AB, यहाँ पर माइनस माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 2BC हो जाएगा। यहाँ पर सिंगल माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2CA। तो इस तरह से एक ही फार्मूला का A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस C स्क्वायर। यह इसका 3 रूप और आप लोग देखे हैं, आगे भी इसमें प्रयोग हो सकते हैं। तो इस पर हम एक दो उदाहरण बता रहे हैं आपको, उसको ध्यान से देखिए और समझिए। जैसे उदाहरण नंबर इसमें है, उदाहरण नंबर इधर है आपका 33 नंबर, उदाहरण नंबर 33, जिसमें लिखा है 3A प्लस 4B प्लस 5C का होल स्क्वायर। इसमें लिखा है उदाहरण नंबर 33 है, किताब से आप देखिएगा 3A प्लस 4B प्लस 5C का होल स्क्वायर। अब इस 3 को हम टोटल A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो सूत्र में था आपका पहले लिखा गया था, एक बार फिर देख लीजिए, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA ये होता है। तो उसी पर हम इसको प्रसारित रूप लिखते हैं, प्रसारित करते हैं, यानी A का स्क्वायर 3A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी 4B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर 5C का स्क्वायर प्लस 2AB, 2 है A की जगह पर 3A और B की जगह पर 4B प्लस 2BC है, 2 है B की जगह पर 4B गुणे C की जगह पर 2C की जगह पर 5C प्लस अगला है 2CA, 2 और C की जगह पर 5C और A की जगह पर 3। अब इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 3 तरीके 9 हो जाएगा, A चर है तो A पर स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 4 का पूरा करेंगे या 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक का 16, B का स्क्वायर प्लस 5 बचे यहाँ पर 25, C का स्क्वायर हो जाएगा प्लस
अब इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे। 4 3 12, 12 गुना के 24, 24 ए बी हो जाएगा। प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे, अंकों का पहले गुणा करते हैं, तो 5 चौक के 20 गुना के 40 बी सी। प्लस अब इसमें भी अंकों का पहले गुणा करते हैं, 3 5 15 गुना के 30 सी ए। यह आप लोगों का सवाल है। अब इसका आंसर जब हो जाएगा, इतना आ गया। अब इसमें इस पर आधारित जो प्रश्नावली में जो सवाल होंगे उसको आप लोग लगाइएगा। और इसमें एक और फॉर्मूला है, जैसे इसी पर आधारित एक सवाल है। इसमें उदाहरण नंबर 35, उदाहरण नंबर 35 पर सवाल है, इसी पर आधारित है, उसको देख लीजिए। इसमें लिखा है कि 4x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz, ये 3 नहीं है, यह z है। आप लोग z पर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन में आप लोग इसको 3 मान लेते हैं। प्लस 4xz, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम, आप फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर दो चीज माइनस दिखाई दे रहा है, यानी इसमें कॉमन यह है कि जहां जहां पर y है वहीं पर ऋणात्मक संख्या है। इसका मतलब इसमें जो संख्या बताया था हमने, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। जिससे मान लीजिए इसके अगर विस्तारित रूप किया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca होता था। तो इसी पर इसको हम लेते हैं, यानी 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। इसमें हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं, यहाँ पर माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस b है, तो यहाँ पर माइनस b हो जाएगा। यहाँ पर इसको लिख लिया जाए 2a की जगह पर 2x और b की जगह पर माइनस y प्लस 2bc, यानी b की जगह पर माइनस y और c की जगह पर z प्लस 2ca, 2c की जगह पर z और a की जगह पर 2z। अब इसमें आगे इसको और सरल कर लेते हैं। 2 दूना के 4 होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी यह हो जाएगा a माइनस bc का होल स्क्वायर, यानी a की जगह पर 2x है, b की जगह पर माइनस y है और c की जगह पर z है, यानी 2x माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी पर आधारित आपके प्रश्न में जितने भी उदाहरण बताए गए हैं हम बता दे रहे हैं आपको। पहला सवाल इसी पर आधारित है, जो सरल कल बताई गई थी, 2 3 4 और 5 तक आप लोगों को भेजा जाएगा, लगाइएगा, और जो नहीं आएगा उसको फिर बताया जाएगा।